तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रॉस स्किन कलर ऑफ ह्यूमन के लिए, और बड़ी डिटेल से आप समझेंगे कि कैसे जो है कौन सा कलर आएगा किस जीन के कारण, कितना अगर वो एलील प्रेजेंट है तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं। स्किन कलर इन ह्यूमंस 3 जीन हमने लिया हुआ है, ए बी एंड सी लिया हुआ है। तो अगर मान लिया जाए कि किसी में अगर कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है, यानी सारे के सारे जो है कैपिटल्स हैं, यानी सारे के सारे डोमिनेंट हैं। तो अगर सभी के सभी डोमिनेंट है तो मैक्सिमम मेलानिन बनेगा, और मैक्सिमम मेलानिन बनने के कारण क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मेलानिन बनेगा तो कलर कैसा, फिनोटाइप कैसा शो करेगा, तो ब्लैक शो करेगा। कैसा फिनोटाइप शो करेगा, ब्लैक होगा। यानी वो जो आदमी होगा बिल्कुल ही डार्केस्ट होगा, बिल्कुल ब्लैक होगा, कंप्लीट ब्लैक होगा। जिसके पास अगर मान लिया जाए यहाँ पे कि एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल स्मॉल ए है, अगर यानी कह सकते हो कि 3 जो है वो डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट अगर एलील प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा कि मीडियम यानी इंटरमीडिएट अमाउंट में मेलानिन सेक्रेट होगा, इसलिए जो कलर हो जाएगा पर्सन का वो फेनोटाइप शो करेगा विटीज कलर का, यानी गेहुआ कलर हो जाएगा। जो जो गेहुआ कलर के लोग हैं उन लोगों को मुलाटो कहा जाता है। जो गेहुआ कलर के लोग हैं उनको मुलाटो कहा जाता है। इनके पास जो एलील्स होते हैं, 3 एलील्स डोमिनेंट होते हैं और 3 एलील्स क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की संख्या क्या है, इक्वल होती है। इस कारण से इनका कलर कैसा होता है, गेहुआ होता है, और गेहुए कलर वाले को मुलाटो कहते हैं। ओके, इसके बाद समझते हैं ए स्मॉल बी और स्मॉल सी अगर होता है तो कोई भी मेलानिन रिलीज नहीं होगा, यानी नो मेलानिन, कोई भी मेलानिन नहीं बनेगा। तो कोई मेलानिन नहीं बनेगा, ऐसे लोग क्या होते हैं, उनका स्किन कलर, उनका हेयर कलर कंप्लीटली व्हाइट होता है। स्किन कलर और हेयर कलर कंप्लीटली व्हाइट होता है, बिल्कुल ही व्हाइट होते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया क्या है, अल्बाइनोस कहा गया है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अल्बाइनोस कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्बाइनोस कहते हैं, है ना। यानी ऐसे लोगों को अल्बाइनोस बोला जाता है जिनका स्किन कलर, फेस कलर, है ना, या हेयर कलर बिल्कुल ही क्या हो, व्हाइट हो, नो मेलानिन, किसी भी तरह का कोई मेलानिन प्रेजेंट नहीं होगा। अब समझते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे अगर इजीली आप समझ सको तो की पॉइंट्स हमने बनाए हैं। जैसे 6 डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट है तो ऐसे लोग बिल्कुल ही डार्क या डार्केस्ट होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, डार्क या डार्केस्ट होते हैं, बिल्कुल ब्लैक होते हैं। जिनके पास 5 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो वो होते क्या है, वेरी डार्क होते हैं। जिनके पास 5 डोमिनेंट एलील है वो वेरी डार्क होते हैं। जिनके पास 4 डोमिनेंट एलील होगा, जिनके पास 4 डोमिनेंट एलील होगा वो डार्क होंगे, और जिनके पास 3 डोमिनेंट एलील होगा वो इंटरमीडिएट कलर के होंगे, यानी मुलाटो कहलाएंगे। और जिनके पास 2 डोमिनेंट एलील होगा, जिनके पास 2 डोमिनेंट एलील होगा वो फेयर कलर के होंगे, और जिनके पास 1 डोमिनेंट एलील होगा वो वेरी फेयर होंगे। और जिनके पास में किसी तरह का कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा, यानी सारे के सारे रिसेसिव होंगे, तो वो कहलाएंगे क्या, अल्बाइनोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्बाइनोस। और अगर हम पॉलीजेनिक इरेटेस को क्रॉस कराते हैं तो हमें फेनोटाइप कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, हम यहाँ पे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे फेनोटाइप की बात कर रहे हैं। एक है निग्रो ब्लैक, आपने निग्रो का नाम सुना होगा। तो निग्रो ब्लैक जो होते हैं उनका नंबर जो होगा, निग्रो ब्लैक जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। वेरी डार्क जिसको हम कह सकते हैं, वेरी डार्क ब्राउन, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, 6 फेनोटाइप आएगा उसका। एंड डार्क ब्राउन जो लोग मिलेंगे 15 मिलेंगे आपको। एंड मुलाटो जो है वो कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। एंड लाइट ब्राउन जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। एंड वेरी लाइट ब्राउन जो मिलेगा वो 6 मिलेगा, और जो व्हाइट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी यहाँ पे जो हम क्रॉस करा रहे हैं तो 64 क्रॉस में आपको मिलेंगे क्या, तो निग्रो ब्लैक, यानी कंप्लीटली जो ब्लैक है वो एक ही मिलेगा, जो कंप्लीट ब्लैक है वो एक ही मिलेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 64 जो हमारे पास इंडिविजुअल आएंगे आफ्टर द क्रॉस, उसमें से एक कंप्लीट ब्लैक होगा जिसको निग्रो ब्लैक कहेंगे, जिसके पास 6 डोमिनेंट एलील होंगे। और एक जो होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, नो मेलेनिक होगा, दैट मीन्स कंप्लीटली क्या होगा, वो व्हाइट होगा, दैट मीन्स अल्बाइनो होगा।